हेलो बच्चों, लेट्स रीड आवर क्वेश्चन एंड दैट इज डू रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन नीड लाइट एक्सप्लेन। हमें बताना है कि क्या फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं उसको लाइट की जरूरत है कि नहीं। हम यहाँ पर जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनना। तो लाइट की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर हम कहें कि शुगर्स के बनने को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के दो फेज होते हैं या दो रिएक्शन होती हैं। पहला लाइट रिएक्शंस और जो दूसरी होती है वो होता है डार्क रिएक्शन, जिसे हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। लाइट रिएक्शन का नाम ही लाइट रिएक्शन इसलिए रखा गया है क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट है। बिना लाइट के ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सनलाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और इससे बनते हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स जो कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं, दैट इज एटीपी एंड NADPH। ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमको लाइट रिएक्शन में मिलते हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं डार्क रिएक्शन। और अगेन यहाँ पे जो नाम डार्क रिएक्शन रखा गया है वो इसीलिए है क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं। यानी यहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए C4 प्लांट हो गए या फिर कैम प्लांट हो गए, इनमें फोटोसिंथेसिस रात में भी पॉसिबल है क्योंकि अल्टीमेटली डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट है। तो वो दिन में लाइट रिएक्शन कर रहा है लेकिन रात में आराम से डार्क रिएक्शन कर रहा है। और होता क्या है, ये जो प्रोडक्ट्स हमारे को मिले यहाँ पे एटीपी एंड NADPH, ये इन्वॉल्व होते हैं शुगर फॉर्मेशन। ये प्रोडक्ट यहाँ पर आकर इन्वॉल्व होंगे और शुगर मॉलिक्यूल बनाएंगे। हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं दैट डार्क रिएक्शन डार्क रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर लाइट। डार्क रिएक्शंस को लाइट की जरूरत नहीं होती है। अल्टीमेटली उनका मेन काम ही यही है कि वो शुगर मॉलिक्यूल बनाए। बट यस, वी कैन से कि उनको लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की जरूरत है क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट नहीं होंगे तो ये शुगर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। सो here that is your answer, that dark reaction does not require light. I hope this will help you. Thank you.